प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 13 जहां पहिया है के प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, इसका पहला प्रश्न है उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? तो इसका उत्तर है बच्चों, लेखक जंजीरों द्वारा रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर इशारा कर रहा है। दूसरा प्रश्न है उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। इसका आंसर है बच्चों, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं क्योंकि मनुष्य स्वभावानुसार अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकते। समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियां अपनी सीमाओं को लांघने लगे तो समाज में इसके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है जो इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती है। ठीक वैसे ही तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव में हुआ है। महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता वह आजादी के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया और वह आत्मनिर्भर हो गई। प्रश्न तीसरा है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? तो इसका आंसर है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए हैं। पहला बदलाव है बच्चों, महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आजादी के प्रति जागृत हुई। दूसरा परिवर्तन आया बच्चों उनके जीवन में, कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांवों में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी व वे आत्मनिर्भर हो गई। तीसरा, समय व श्रम की बचत हुई। और चौथा परिवर्तन आया बच्चों, स्वयं के लिए आत्म सम्मान की भावना पैदा हुई। प्रश्न 4 है बच्चों, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों? तो इसका आंसर है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी। आर साइकिल्स के मालिक गांव के एकमात्र लेडीज साइकिल डीलर थे। इस आंदोलन से उनकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था, इसलिए उसने स्वार्थवश अपने लाभ के लिए आंदोलन का समर्थन किया ताकि उनकी जो साइकिल है वो ज्यादा से ज्यादा बिके। प्रश्न 5 है बच्चों, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? तो इसका उत्तर है, फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे लोगों की फब्तियां यानी गंदी टिप्पणियां सुननी पड़ी। फातिमा मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत ही रूढ़िवादी थे। उन्होंने उसके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। पुरुषों ने भी इसका बहुत विरोध किया। दूसरी कठिनाई यह थी कि लेडीज साइकिल वहां पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थी। प्रश्न 6 है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? तो आंसर है इसका, तमिलनाडु के रूढ़िवादी पुडुकोट्टई गांव में महिलाओं का पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बहुत बड़ा कदम था। पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है और इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जीवन भी गतिशील हो गया। लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा होगा। प्रश्न 7, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क भी दीजिए। बच्चों, शीर्षक का अर्थ होता है पाठ का नाम। तो एक तो इस पाठ का नाम रखा गया जहां पहिया है, तो आपके विचार से इसका एक और नाम क्या हो सकता है? तो हमें वो पाठ को पढ़कर ही पता चल सकता है। तो बच्चों, इसके लिए आप पाठ भी पढ़िएगा, हमने पाठ की भी वीडियो बना रखी है। तो बच्चों, इस पाठ का दूसरा शीर्षक क्या हो सकता है? दूसरा नाम हम क्या रख सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा बच्चों, साइकिल करेगी महिलाओं को आत्मनिर्भर भी इस पाठ के लिए उपयुक्त नाम हो सकता है। तो बच्चों, इसका दूसरा शीर्षक है, साइकिल करेगी महिलाओं को आत्मनिर्भर।
चूंकि साइकिल आंदोलन से महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आजादी के प्रति जागृत हुई, कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांवों में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी व आत्मनिर्भर हो गई। 8वां प्रश्न है बच्चों, फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आजादी का अनुभव क्यों होता होगा? आंसर है इसका, फातिमा के गांव में पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थी। वहां औरतों का साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था। इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़कर स्वयं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा देकर फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आजादी का अनुभव होता होगा। बच्चों अब आपके जो प्रश्न उत्तर थे वो खत्म होते हैं। अब आएगा भाषा की बात। इसमें बच्चों हम व्याकरण करेंगे। प्रश्न है बच्चों, उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हो। इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार है। तो बच्चों उपसर्ग होते हैं वो आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय तो बच्चों हम शुरू से छोटी क्लासों में पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आपको पता ही होगा उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग बच्चों वो होते हैं वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो उपसर्ग में बच्चों हम पहले लगाएंगे। और प्रत्यय होता है वे शब्दांश जिनके पीछे जुड़ने से शब्द में परिवर्तन आ जाता है, वो होते हैं प्रत्यय जो हम पीछे लगाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें सुविधा के लिए कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे अभी, प्र, अनु, परि, वि। ये तो बच्चों उपसर्ग है जो आगे लगेंगे। और इक, वाला, ता, ना ये प्रत्यय है जो कि पीछे लगेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम करेंगे उपसर्ग। तो बच्चों पहला है अभी, तो हमें ऐसे शब्द के आगे अभी लगाना है जिससे उसका अर्थ बदल जाए। तो जिस शब्द के हम आगे उपसर्ग लगाएंगे उसका भी कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। तो बच्चों अभी से हमने बनाया है अभिमान। तो बच्चों अभी तो हो गया उपसर्ग और मान हो गया मूल शब्द। यहाँ पर मान है मूल शब्द, इसके आगे हमने लगाया अभी उपसर्ग, तो ये बन गया अभिमान। और दूसरा है बच्चों प्र, हमें लगाना है उपसर्ग प्र। हमने यत्न के आगे लगाया प्र, तो ये बन गया हमारा प्रयत्न। तो इसका जो मूल शब्द है वो है यत्न और प्र हो गया उपसर्ग। तीसरा है बच्चों अनु, अनु से हमने बनाया बच्चों अनुसरण। तो सरण क्या है, मूल शब्द है, और अनु उपसर्ग है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा अनुसरण। और अगला है बच्चों परि, इससे हमने बनाया है परिमाण। और लास्ट है बच्चों विशेष, वी से हमने बनाया विशेष। वी हो गया उपसर्ग और शेष था मूल शब्द, दोनों को जुड़ने पर बन गया विशेष। अब बच्चों आ गया प्रत्यय, प्रत्यय लगेगा पीछे, ठीक है। तो हमें इक लगाकर प्रत्यय बनाना है। तो हमने धर्म के साथ में लगाया इक, ये बन गया हमारा धार्मिक, ठीक है बच्चों। इक है वो है प्रत्यय और धर्म है मूल शब्द, ठीक है, जिसके पीछे हमने इक लगाया, तो ये बन गया धार्मिक। अगला है वाला, तो किस्मत वाला, किस्मत है बच्चों मूल शब्द और वाला है प्रत्यय, दोनों को जोड़ेंगे किस्मत प्लस वाला लिखा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा किस्मत वाला। अब बच्चों अगला प्रत्यय ता, सजीव के पीछे हमने लगाया था तो बन गया सजीवता। और ना, चढ़ के साथ हमने प्रत्यय लगाया ना, ये बन गया हमारा चढ़ना। तो चढ़ है वो है मूल शब्द और ना है प्रत्यय। अगला है नव, नव से बनाया बच्चों हमने नव साक्षर, साक्षर है वो है प्रत्यय और नव है वो है मूल शब्द। गतिशील, गतिशील के पीछे लगाया हमने ता, ये बन गया गतिशीलता। तो बच्चों ध्यान रखिएगा उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। तो बच्चों इस तरह से आज तक जो आपका पाठ था जहां पहिया है उसके प्रश्न उत्तर आज हमने आपको करके दिखाया। तो आप भी अपनी नोटबुक में कीजिएगा और टीचर जी को दिखाइएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।